सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि जब महबूब खुदा की आमद हो तो अहले ईमान जो है वो खुशी करें, मोमिनों को खुशी करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जिसके दिल में जितनी मोहब्बत होगी वो उतना इजहार खुशी करेगा। कोई कुमकुमे लगाकर खुशी करेगा, कोई परचम लगाकर खुशी करेगा, कोई नया लिबास पहनकर खुशी करेगा, कोई अलग अलग अंदाज से खुशी करेंगे। अच्छा बात तो ये है, इजहार खुशी का अंदाज जो है वो किसी के हवाले से मुक़य्यद नहीं है। ईद मनाना सुन्नत है, कैसे मनाना चाहिए, ईद उल फित्र कैसे मनानी चाहिए, इसका किसी को पाबंद नहीं किया गया है। और पहली बात यह है कि जब खुशी का दिन होता है तो कुछ बातों की छूट होती है। अमेरिका वाले जैसे ईद मनाते हैं, हिंद पाक वाले वैसे ईद नहीं मनाते। सऊदी वाले जैसे ईद मनाते हैं वैसे हिंद पाक वाले ईद नहीं मनाते। वो अपने कल्चर के हिसाब से मनाते हैं, हम अपने कल्चर के हिसाब से ईद मनाते हैं। लेकिन ईद मनाना सुन्नत है। तो ईद उल फित्र हर इंसान अपनी तहजीब के मुताबिक मनाता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ईद उल फित्र के मौके पर सेवैयां पकती है, लेकिन सऊदियों के यहाँ सेवैयां नहीं पकती, उनके यहाँ कुछ और पकता है। मगर यहाँ सेवई पकाने वालों पर कोई फतवा नहीं और वहाँ कुछ और पकाने वालों पे फतवा नहीं, इसलिए कि ईद अपने उर्फ के एतबार से मनाई जाती है। ईद मनाना सुन्नत है, बस बात इतनी ही है। हुजूर की आमद पर ईद मनाने के लिए कहा जाता है, आशिकों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आशिकों को कहा जाता है। कलमा पढ़ने वालों को नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आशिकों को कहा जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, और फिर जिसका इश्क जितना होता है वो उस शान के मुताबिक ईद मनाता है, अपने कल्चर के मुताबिक मनाता है, अपनी तहजीब के मुताबिक मनाता है। मैं मदीने मुनव्वरा की ईद को देखता हूँ तो मदीने वाले ईद इस तरह से मनाते हैं। वो ईद के दिन डफ बजाते हैं, खुशियों के गीत गाते हैं और वो आसमानों पर कुछ छोड़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तान वाले जो है वो घर में सेवई पकाते, मिठाइयां तकसीम करते हैं, इस तरह मनाते हैं। तो अब आप अंदाजा फरमाएं, ईद उल फित्र मनाने का हुक्म है, लेकिन वो कैसे मनाना चाहिए आपके कल्चर पे छोड़ दिया गया है, उस पर कोई फतवा नहीं है। इसी तरह जब ईद उल फित्र जो है तुम्हारे कल्चर पे छोड़ी गई है कि तुम अपने अंदाज से एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करो, तुम अपने अंदाज से जो है खाने पकाओ, तुम अपने अंदाज से लिबास पहनो, तो ईद मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारे कल्चर के मुताबिक छोड़ दी गई है कि तुम्हें किस तरीके से मिलाद मुस्तफा मनाना है। कहीं पर मिलाद मुस्तफा खड़े होकर के सलाम पढ़कर मनाया जाता है, कहीं जुलूस निकाल कर मनाया जाता है, कहीं नातों की महफिल सजाकर मनाया जाता है, कहीं पर नारे लगाकर मनाया जाता है, कहीं पर कॉन्फ्रेंस करके मनाया जाता है। मनाया किस तरह जाए इस पर बहस नहीं है, सिर्फ ये है कि जब दिल में खुशी हो तो उसका इजहार होना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और हुजूर की आमद पर जो खुश हो जाए, हुजूर की आमद पर जो खुश हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मुसीबतों को दूर कर देता है, उसकी मुश्किलों को दूर कर देता है। इतनी बात पढ़कर के अस्ल उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ। काबतुल्लाह शरीफ सदियों से मुसीबत में मुब्तला था, सदियों से मुसीबत में मुब्तला था। दहशत गर्दों ने काबे को मुसीबत में गिरफ्तार किया था। आप मेरे जुमलों को समझने की कोशिश करें। मुसीबत कहते इसको है, आप कहेंगे देखो काबे को मुसीबत में मुब्तला कह दिया। याद रखना, मुसीबत कहते उसको है कि जो चीज इंसान न चाहे और उस पर वो मुसल्लत कर दी जाए। काबा अल्लाह का घर था, क्यों बनाया गया था? राकिईन के लिए बनाया गया था कि रुकू करे, आकिफीन के लिए बनाया गया था कि इतिकाफ करे, साजिदीन के लिए बनाया गया था कि सजदे करे। लेकिन उस जमाने के दहशतगर्दों ने लात हुबुल को उस पर सजा दिया था, ला करके रख दिया था। ऊपर बुत थे, अंदर बुत थे। काबा इस मुसीबत में गिरफ्तार था और गोया के काबा जब इस मुसीबत में था तो हर दिन वो रोता होगा, हर दिन आहें भरता होगा, हर दिन आंसू बहाता होगा। क्यों आंसू बहाता होगा? मैं लात के लिए नहीं, मैं मनात के लिए नहीं, मैं उज़्ज़ा के लिए नहीं, लेकिन सदियों से मुसीबतों में मुब्तला होने वाली वो काबे की दीवारें जब मुस्तफा जान रहमत की मिलाद होती है तो मुसीबत में गिरफ्तार वो काबा खुशी से घूमता है, खुशी से झूमता है। गोया कुदरत ने कहा हबीब की आमद पर जो खुश हो जाए फिर उसके गम बाकी नहीं रहते। फिर कुदरत ने
صدیوں سے مصیبت میں گرفتار کعبے کی دیواروں کو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کے صدقے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا، اور ایسا پاک کر دیا کہ جہاں پر لات و عبول کے نغمے گنگنائے جاتے تھے یا لات و عبول کے کفریہ کلمات پڑھے جاتے تھے، اب وہاں لبیک لا شریک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ میں نے کعبے سے پوچھا، لوگ بہت پوچھتے تصور میں، ذرا ایک بار میں نے بھی کعبے سے پوچھا، او کعبہ تیرے یہاں تو شریک ہی شریک پڑے تھے، 360 معبودان باطل کی کثرت تھی، آخر تجھے مصیبت سے نجات کیسے ملی؟ کہ ایک دن آمنہ کی لال پہ خوشی کی، قدرت نے قیامت تک کی خوشیاں عطا کر دی۔ پتا چلا آمد مصطفیٰ پر جو ایک بار خوش ہوتا ہے، اللہ قیامت تک اس کے دامن میں خوشیوں کو ڈال دیتا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر خوشیاں چاہتے ہو، ایک خوشی مناؤ، ساری خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ کوئی خوشی منا کر تو دیکھے، کوئی خوشی منا کر تو دیکھے۔ محبوب کی خوشی جو مناتا ہے اللہ اس کو کبھی غم عطا نہیں کرتا، دونوں جہان کے غموں سے اللہ اسے نجات عطا فرماتا۔